हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जो मानव है उसका जनन तंत्र क्या है। हमें एक नेट के सिलेबस के अनुसार तो देखना ही चाहिए, लेकिन एक ह्यूमन बींग्स होने के नाते, एक मानव होने के नाते हमें इस बायोलॉजिकल प्रक्रिया जो हमारे बॉडी में चलता है उसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो नेट के व्यू से तो है ही है इम्पोर्टेंट, और भी जो भी रिलेटेड एग्जाम है उनमें भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो हम कुछ टर्मों के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स का जो रिप्रोडक्शन होता है इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? जनन। जनन या प्रजनन अलग अलग शब्दों से जाना जाता है। ये होता क्या है? मेल और फीमेल, मेल और फीमेल अलग अलग दो बॉडी होती हैं। उन बॉडियों में क्या है? रिप्रोडक्शन सिस्टम पाया जाता है। इस रिप्रोडक्शन को जो मेल और फीमेल है, एक क्या है? मेल फीमेल है, और एक क्या है? इसमें मेल है। इन दोनों के जो फीमेल पार्टनर है और जो मेल पार्टनर है, उनकी क्या है? F1 जनरेशन को जन्म देने के लिए जिस प्रोसेस की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन या जनन तंत्र। अब इसमें क्या है? जो ह्यूमन बींग्स होती है, ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा होता है? ये एसेक्सुअल होता है। मानव में कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है? सेक्सुअल मतलब इसके जो मेल और फीमेल बॉडी होती हैं वो अलग अलग होती हैं। और इसमें क्या होता है? ये बीवीपेरस होता है। बीवीपेरस ये दो तरह के होते हैं। एक होता है ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब होता है जो एक एग को ले करता है, उसमें क्या है? यॉक होता है और यहाँ पे बेबी होता है। इसे क्या बोलते हैं? ओवीपेरस। ये क्या होता है? जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारे मानव जाति है, जिसमें बेबी क्या होता है? डायरेक्टली एब्डोमेन में जाता है। एब्डोमेन मतलब मदर के एब्डोमेन में, और वहाँ पे क्या है? बेबी अपना पूरा जीवन सरवाइव करता है, और सरवाइव करने के बाद में वो जेनेटेरिया ऑर्गन से रिलीज हो जाता है। इसी जो डायरेक्ट रिलीज होने वाली प्रक्रिया प्रोसेस है, उसी की वजह से इसको क्या बोला गया? बीवीपेरस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। कभी कभी क्या है, हम पढ़ते जाते हैं लेकिन हमें टर्म ही नहीं पता है, तब हम कंफ्यूजन वहाँ पे उत्पन्न होता है। तो जो कम पढ़ो लेकिन उनकी टर्मों को जान के पढ़ो, उन टर्मों में बताया क्या गया है, तो टर्मों को अच्छे से समझो क्या है क्या ये। अगला आता है इसमें रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट आफ्टर प्यूबर्टी। तो इसमें कुछ टर्म है, जैसे अगर हम इसकी टर्म को देखें स्टडी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो पहली टर्म आती है गैमेटोजेनेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये गैमेटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब आपको समझना होगा गैमेट्स होते क्या हैं। तो इसमें फॉर्मेशन किसकी हो रही है? गैमेट्स की। तो जो ओवम मेल है, जो फीमेल है, फीमेल का सिंबल क्या है? ये। तो ये क्या करती है? ओवम को सिक्रेट करती है, ओवम। और जो मेल होता है वो क्या करता है? स्पर्म। ओवम क्या होता है? एक इस तरीके का अंडाणु बोलते हैं इसे, और ये से क्या बोलते हैं? शुक्राणु। ये कुछ इस तरीके का होता है। इन दोनों को रिलीज करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? ऊजेनेसिस, मतलब बनने की प्रक्रिया। लेकिन ये भी अपने आप में अलग अलग होती हैं। जैसे ये किस में होता है? ऊजेनेसिस में, और ये किस में होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये किस में होगा? ऊजेनेसिस, और ये होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये दोनों प्रोसेस मिलके क्या बनाती हैं? गैमेटोजेनेसिस। जैसे मेल फीमेल में क्या पाई जाती है? ओवरी पाई जाती है, और ओवरी क्या करती है? ओवम को बनाती है, और ओवम बाद में बनके क्या है? फॉलोपियन ट्यूब में आता है, जब आगे हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। और इसी तरीके से जो मेल होता है, मेल पार्टनर, इसके पास क्या होती है? ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं टेस्टिस। दो टेस्टिस होते हैं, इसके पास भी दो ओवरी होती हैं, और ये टेस्टिस के माध्यम से क्या बनाता है?
एक प्रोसेस चलती है जिसे क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस के माध्यम से वो क्या बनाता है, स्पर्म को बनाता है, और वही स्पर्म आगे निकल के जो फीमेल जेनेटेरिया ऑर्गन होता है, जैसे यहाँ रफली बनाऊं मैं, तो इसे इस तरीके से समझ लीजिए, ये फीमेल जेनेटेरिया ऑर्गन है, और इसके ऊपर क्या होता है, 2 ओवरी निकली होती हैं। रफली डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, और यहां से 2 ओवरी इस तरीके से निकली हुई होती हैं। तो जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, मेल बॉडी इसको जो फीमेल जेनेटेरिया पार्ट होता है उसमें सिक्रेट कर देती है, रिलीज कर देती है, और इस रिलीजिंग की वजह से क्या होता है, ये ओवम आगे जब हम मैनकरन साइकिल पढ़ेंगे, मैनकरन साइकिल, तब आपको बताएंगे कि कैसे काम करती है। 28 डे ये काम करती है, फिर 28 डे वाली ये काम करती है। तो जो स्पर्म होते हैं, मान लो ये वाला वर्क कर रहा है, तो एक बार में जो ओजेनेसिस हो रही है, तो अंडाणु कहाँ है, यहाँ पे बनना है, और यहाँ से बन के वो कहाँ है, इधर निकल रहा है। इसको क्या बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब। एक रफली बता रहा हूँ मैं आपको, तो यहाँ से फॉलोपियन ट्यूब से ओवम निकलेगा, और स्पर्म यहाँ से भागता हुआ यहाँ जाएगा। तो जो ये बनने की प्रोसेस है, ओजेनेसिस, अंडाणु बनना है, उसकी बनने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, ओजेनेसिस। और इसी तरीके से जो स्पर्म बनता है उसकी बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये दोनों मिलके क्या बनती है, गैमेटोजेनेसिस। मुझे अंदाजा है आप लोगों को पता चल गया होगा क्या है ये। फिर आता है इंसेमिनेशन। ये भी बहुत अच्छी टर्म है, इंसेमिनेशन। अगर आपको ये टर्में नहीं पता होंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट पढ़ोगे तो उसमें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो आप इसके लिए मान लीजिए ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है, स्टार्टिंग यहीं से होता है। अब इंसेमिनेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म यूनिट फीमेल जेनेटेलिया ट्रैक्ट। तो इसमें क्या है, जो मेल है, मेल पार्टनर है, वो क्या कर रहा है, जेनेटेरिया पार्ट है जो फीमेल का, उसमें क्या किया इसने, स्पर्म को सिक्रेट कर दिया, और ये स्पर्म क्या कर रहा है, अब रनिंग करने लगे, भागने लगे, और भाग के ये कहाँ जाते हैं, दोनों तरफ भागते हैं, और ये इस पे जाके फ्यूज करेगा, चिपकेगा। चिपकने का है, अगर हम इसको इस तरीके खोलें तो ये ओवम है, और यहाँ पे जाके स्पर्म ऐसे अटैच हो जाता है। ये वाला पार्ट क्या है, ओवम, और ये क्या है, स्पर्म। जब ये अटैच होता है, अटैच की ही प्रोसेस अगली टर्म आती है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जो मेल और फीमेल गैमेट्स, गैमेट्स क्या है, ये ही दोनों, ये आपस में जुड़ने की जो प्रोसेस होती है, इसी से क्या बनता है, जाइगोट। तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और ये किसका निर्माण कर देते हैं, जाइगोट का। इसको यूटेरस बोलते हैं, और ये यहाँ पे जुड़ गया फॉलोपियन ट्यूब में, और ये क्या बना दिया इसने, ये बन गया जाइगोट। अगली आती है इम्प्लांटेशंस। अब जाइगोट तो बन गया, इम्प्लांटेशन होगा अब इसका। तो इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट। यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, उसका विकास स्टार्ट हो रहा है। ईयरली एम्ब्रियो अटैच टू यूट्रिन वॉल्स। तो इसके ऊपर जो यूटेरस होता है, इसके पास कुछ ऐसी लेयर पाई जाती है। अभी बन तो गया यहाँ, लेकिन इसका सर्वाइव यहाँ नहीं होगा। अगर बेबी यहाँ बनेगा तो टीम में कैसे सर्वाइव कर पाएगा, तो बेबी कहाँ आएगा, ये यहाँ आके और इस लेयर पे यहाँ चिपक जाएगा। मान लीजिए यहाँ चिपक गया, और यहाँ से अब ये क्या करेगा, प्लेसेंटा का निर्माण। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाली प्रोसेस में जा रहा है। अगला आता है गेस्टेशंस, इसे जेस्टेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब इसमें क्या हुआ, अब एम्ब्रियो यहाँ तो आ गया, अब इसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और बड़ा 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 हो रहा है। ये क्या है, मान लीजिए पूरा बेबी बनके तैयार हो गया। और अब ये बेबी जब कंप्लीट हो जाएगा तो अब ये क्या करेगा, डिलीवर के लिए रेडी हो गया। जो भी उसका टाइम लगता है, प्रेगनेंसी टाइम जो भी है आपका, प्रेगनेंसी टाइम 9 मंथ 10 डे प्लस होता है। तो ये टाइम कंप्लीट होने के बाद अब बेबी क्या कर रहा है, अब डिलीवर होगा आगे के लिए। तो जो जेनेटेलिया पार्ट होता है उसके बाद एक आती है प्योरिटी। प्योरिटी में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ वो बेबी। तो इसमें क्या होगा, अब जो बेबी है उसे क्या है, डिलीवर किया जाएगा किससे, जेनेटेरिया ऑर्गन से, किसके, फीमेल के।
अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ टर्म आती हैं कि जाइगोट किसे बोला जाता है। तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम और स्पर्म का आपस में फ्यूजन होना ही क्या कहलाता है, जाइगोट। क्योंकि ये अगले स्टेप में कैसा दिखाई देगा, कुछ ये ऐसा दिखाई देने लगता है। एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, को जो सिंगल, जैसे मान लीजिए ये स्पर्म है, यही मान लीजिए जैसे एक स्पर्म है रिलीज हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड सेल। और अगर ओवम है, अकेला है, तो इसे बोलेंगे हैप्लॉइड सेल। लेकिन ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये दोनों फ्यूज हो गए, तब हम इसे बोलेंगे डिप्लॉइड सेल। और ये डिप्लॉइड सेल को ही हम क्या बोल देते हैं, जाइगोट बोल देते हैं। तो ये जाइगोट इस तरीके से बनता है, और जाइगोट बेबी के 8 वीक से पहले उसे जाइगोट बोला जाता है। फिर ये एम्ब्रियो बन जाता है 8 वीक बाद एम्ब्रियो, और इसके बाद की जो स्टेज होती है उसे बोलते हैं फोटस, फेटस। ये पूरी स्टेज होती है, इसमें क्या है 9-10 प्लस होता है, 9 मंथ 10 डे प्लस। इसके बाद में ये स्टेज कंप्लीट होने के बाद जब बेबी का जन्म हो जाता है, जेनिटेलिया पार्ट से बाहर आ जाता है ये, तब उसके लिए बेबी को 4 वीक तक, लगभग 1 महीने तक उसे क्या बोला जाता है, इनफेर्टिलिटी। तो ये सारी बायोलॉजिकल टर्म हो गई, और ये बहुत ही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नीट के सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। और आपको नीट की प्रिपरेशन जो भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए ये टर्मों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये था बेसिक इसका। और अगर आपको रिप्रोडक्टिव पढ़ना है तो ये टर्म नहीं पता तो आपको उसको कुछ नहीं पड़ेगा, सारा सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो आपको ये टर्मों के बारे में पता होना चाहिए। हर एक टर्म के बारे में पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम उसमें बायोलॉजिकल लैंग्वेज को यूज करते हैं तो हम उसमें जो नॉर्मल भाषा होती है उसमें नहीं, हम केवल बायोलॉजी टर्म ही यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग पार्ट थे, और अगले लेक्चर में हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव होता कैसे फिजिकली। ये मैंने आपको ओवरऑल एक नॉलेज दे दी, डिटेल बता दी। तो आपको ये चीजें जरूर याद रखनी चाहिए, पहले जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर फोइटस, फिर क्या आता है, इनफेर्टिलिटी। 4 जब जन्म ले लेता है बेबी तो 4 वीक तक उसे क्या बोला जाता है, इनफेर्टिलिटी। और उससे पहले क्या होता है, फोइटस होता है। तो एम्ब्रियो कब होता है, ज्यादातर पूछ लेता है कि एम्ब्रियो किसे बोलेंगे, तो एम्ब्रियो इसे बोलेंगे, इसे जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट हम जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद तुरंत उसे जाइगोट बोलते हैं। अब क्वेश्चन कर देता है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन एक फिलोपियन ट्यूब होती है वहां होता है। उसके बाद में जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर वो यूटेरस पे आता है और यहाँ बेबी चिपक जाता है, पूरी लाइफ यहीं पे सर्वाइव। यहाँ एक और कंडीशन होती है, क्योंकि बेबी यहाँ बन गया लेकिन ये 8 वीक तक, मतलब लगभग 2 महीने तक कंडीशन बहुत ही हिसाब से रहना पड़ता है। जो महिलाओं को बताते हैं ना, सीढ़ी मन चलो, वजन मत उठाओ, तो ये वाली स्टेज होती है क्योंकि बेबी अब क्या यूटेरस से चिपक रहा है। तो थैंक यू सभी के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और अपने जो भी जरूरतमंद दोस्त हैं उनके लिए जरूर भेजें। धन्यवाद।